वो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात पढ़ने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आने वाले एग्जाम में, उसको हम सारे को आज पढ़ने वाले हैं एक करके। तो आप इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इसको पढ़ें और साथ ही साथ कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे ताकि उसको आपको अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ याद हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा निकल के आ रहा है, सबसे पहले आता है पृथ्वी को घेरने वाले आकाश हैं जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरता है और जोड़ने वाला जो आकाश उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड अगर आप स्टडी करेंगे तो उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की बात करें तो महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सार्वजनिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर 1894-96 ने। ठीक है, बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को, जिसे जहाँ के ये पोलैंड के थे। ठीक है, किसे कहा था? कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है और कहलाता है उसे कॉपरनिकस ने। ठीक है, इस बात को जो कहा था उनका कॉपरनिकस ने इस बात को कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? तो कॉपरनिकस जी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इस बात को कहा था किसने? तो टॉलमी ने। ग्रहों के गति का प्रतिपादन किया था किसने? जोहानेस केपलर। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहानेस केपलर ने किया था, जो जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था इस बात को किसने? तो एडविन हम्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इस बात को बताया था किसने? एडविन हम्बल ने 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ठीक है, सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल भी है। हिग्स बोसान का अन्य नाम जो है वो है गॉड पार्टिकल। सर्न का स्थित है जहां लॉर्ड हेड्रॉन कोलाराइड मतलब LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। वो कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ठीक है, सर्न का स्थिति है जहां लॉर्ड हेड्रॉन कोलाराइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, वो जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु की बात करें तो ब्रह्मांड की आयु जो है वो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास की बात करें तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है।
अब बात करेंगे एक पारसेक बराबर कितना होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्र क्या है, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। अब बात करेंगे हम आकाशगंगा की, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है, तो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह जिसे कहा जाता है गैलेक्सी या आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी पृथ्वी का आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सौरमंडल या सूर्य है जो है जिस आकाशगंगा में है, स्थिति में है, उसे क्या कहा जाता है, तो दुग्ध मेखला उसे ही कहा जाता है। आकाशगंगा की आवृत्ति होती है सर्पिलाकर। आकाशगंगा की आवृत्ति होती है सर्पिलाकर। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या फिर उसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। ठीक है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था। ठीक है, गैलीलियो ने खोजा था बृहस्पति ग्रह को और मंदाकिनी को। नेबुला जिसे निहारिका भी कहा जाता है, क्या है, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। नंगी आंखों से दिखाने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है। पल्सर होता है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम कहलाता है। तारों के मुख्य घटक क्या होता है, हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीले तारे की बात करें तो सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का रंग सूचक होता है किसी चीज का, मैंने आइडेंटिफाई करता है किसी चीज को उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या है, तो प्रकाश का एक अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना एक प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है उसे क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। ठीक है, तारामंडल किसे कहा जाता है, तारों की सुंदर आकृति को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडल कितने तारामंडल थे, 89 टोटल तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, इसमें टोटल 94 तारे आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल हमारा सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल की बात करेंगे तो वो हाइड्रा जिसमें 68 तारे हैं। ठीक है, तारा मतलब स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि की। ठीक है, ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का।
दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या होता है? धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड को धूमकेतु कहा जाता है। ठीक है, धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड को धूमकेतु कहा जाता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसे पूछल तारा भी कहता है, वो कौन है? हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम है हेली, जो लास्ट टाइम आपको 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। ठीक है, हेली धूमकेतु जो है कब दिखाई देगा? पुनः 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। अगर बात करेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों की बात करेंगे तो वह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, बात करेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम बात करेंगे हम तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग, केंद्र मतलब कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 सेल्सियस होता है और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणों को। ये कोरोना है और एक था करोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह है कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल कहा जाता है या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन जो है टोटल 71%, हीलियम जो है 26.5% और अन्य तत्व की बात करें तो वह 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार की बात करेंगे तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकाश पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 149.598 इंटू 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह से भी कहते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखता है काला। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, उन्हें अंतरिक्ष कैसा दिखता है? वो काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखता है? तो वह है आपका प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। अब हम पूरे सौरमंडल को हम एक दृष्टि में देखेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल का मुखिया है जिसे सूर्य कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया को सूर्य कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। और सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है आपका
शुक्र। चलिए इसको फिर से एक बार करते हैं। सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य में निकटतम स्थिति ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है आपका शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूरी की स्थित ग्रह है आपका वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है आपका शुक्र और सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। और बात करेंगे वरुण की खोज, तो वरुण की खोज किसने किया था? जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। टोटल इसमें 92 उपग्रह आते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह की बात करेंगे, बिना उपग्रह वाले ग्रह है आपका बुध एवं शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह आपका अरुण, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह आपका अरुण। यूरेनियम की खोज हेसल द्वारा किया गया था 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपका शनि। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र कहलाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, या उनसे वीनस भी कहा जाता है शुक्र को, भोर या सांझ का तारा। सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड, जिसे बृहस्पति भी है, बृहस्पति कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और शनि ग्रह में वलय से छल्ला भी की संख्या टोटल 7। शनि ग्रह में वलय की संख्या टोटल 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है आपका बुध। टोटल 88 दिन में ये परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और वरुण। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसके खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो बौना ग्रह प्लूटो, जिसे यम के नाम से जाता है, सेरस और एरिन है। प्लूटो, सेरेस एंड एरिस। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में से शामिल कर दिया गया। तो ये थे टोटल आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड, सौरमंडल से रिलेटेड टॉप जितने भी क्वेश्चन है, जिसको आप कवर को सबको आप नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ेंगे, तो जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए अलग टॉपिक के साथ।